कभी सोचा है कि हर सुरक्षित फ्लाइट के पीछे क्या होता है? ये असल में छिपी हुई जांचों का एक पूरा सिस्टम है। तो आज हम उसी सिस्टम के एक बहुत ही जरूरी बल्कि सबसे जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं, टूल कंट्रोल। सोचिए जरा, एक मामूली सा पेचकस है ना, छोटी सी चीज, पर क्या होगा अगर यही एक छोटा सा औजार आसमान में उड़ते एक विशालकाय विमान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? यही सवाल हमें इस बेहद गंभीर विषय की गहराई में ले जाता है। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी या कोई काल्पनिक डर नहीं है। एविएशन की हिस्ट्री में ऐसी कई दुखद घटनाएं हुई हैं जो ये साफ दिखाती हैं कि एक छोटी सी लापरवाही के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की एक कड़वी सच्चाई है। तो ये जो अदृश्य दुश्मन है ना, इसका एक ऑफिशियल नाम भी है, और इसी के खिलाफ ये सारे प्रोसीजर, सारे नियम कायदे बनाए गए। चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। तो मुद्दा ये है FOD यानी फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसी चीज जो एयरक्राफ्ट में नहीं होनी चाहिए, अगर वो गलती से वहीं रह जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। और एक खोया हुआ टूल FOD का एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि दांव पर क्या लगा है। ये सिर्फ फ्लाइट में देरी या थोड़े बहुत नुकसान की बात नहीं है। नहीं, हम बात कर रहे हैं विनाशकारी विफलता की, बहुत बड़े आर्थिक नुकसान की, एयरक्राफ्ट को डैमेज होने की, और सबसे खतरनाक, किसी की जान जाने की। ये खतरे सीधे सीधे यात्रियों और क्रू की जिंदगी से जुड़े हैं। अब इतने गंभीर खतरे से निपटने के लिए एविएशन इंडस्ट्री ने एक मल्टी लेयर्ड, मतलब कई परतों वाला एक डिफेंस सिस्टम बनाया है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी कई प्रक्रियाओं का एक पूरा जाल है। तो इस सुरक्षा की पहली और सबसे जरूरी कड़ी क्या है? वो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हर एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर अपने हर एक टूल के लिए खुद जिम्मेदार होता है, चाहे वो उसका अपना हो या कंपनी से लिया हुआ हो। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे आप किसी और पर नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि एक इंजीनियर ये पक्का कैसे करता है कि उसका कोई भी टूल गुम ना हो जाए? खैर, इसके कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीके हैं, जैसे कि ये शैडो बोर्ड या फोम कटआउट्स। इनसे एक ही नज़र में पता चल जाता है कि कोई औजार अपनी जगह से गायब तो नहीं। सिद्धांत बहुत सीधा है, हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। ठीक है, तो अब आते हैं सुरक्षा की दूसरी परत पर। ये है ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। देखिए, जब किसी खास या कंपनी के टूल की जरूरत पड़ती है तो उसे एक सेंट्रलाइज्ड टूल रूम से एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया के तहत इश्यू किया जाता है। हर टूल को ट्रैक किया जाता है, हर लेनदेन का रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे जवाबदेही पूरी तरह बनी रहती है। लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम भी तो इंसानों द्वारा ही चलाया जाता है, और इंसान है तो गलतियां तो होंगी ही। तो क्या होता है जब ह्यूमन फैक्टर्स यानी मानवीय कारक इस पूरे सिस्टम के बीच में आ जाते हैं? अक्सर खराब टूल कंट्रोल की वजह वही आम मानवीय कारक होते हैं, जैसे ध्यान भटकना, काम का प्रेशर, थकान, या फिर शिफ्ट बदलते समय ठीक से कम्युनिकेशन न होना। ये ऐसी चीजें हैं जो किसी के भी साथ हो सकती हैं, है ना? और बस इसीलिए ये सिस्टम इतने जरूरी हैं। इन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो इन मानवीय सीमाओं की भरपाई कर सकें और गलती के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करें। और यहीं पर इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स देखने लायक है, जिसे जस्ट कल्चर कहा जाता है। इस टेबल को देखिए, अगर कोई टूल सिर्फ भूलने की वजह से छूट जाता है तो उसे मानवीय गलती माना जाता है। अगर ध्यान भटकने की वजह से टूल चेक अधूरा रह गया तो ये जोखिम भरा व्यवहार है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर नियमों को नजरअंदाज करता है तो वो लापरवाह व्यवहार कहलाता है। और सिर्फ इसी हालत में अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। इसका मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वो बिना डरे अपनी गलतियों को रिपोर्ट करें, ताकि पूरे सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके। तो अब हम उस सिचुएशन पर आते हैं जब इतने सारे सुरक्षा उपायों के बावजूद एक टूल सच में गुम हो जाता है। तब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंजीनियर को पता होना ही चाहिए। ये वो पल है जब एक बहुत ही सख्त और बिना समझौते वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गुम हुए टूल की प्रक्रिया एकदम साफ और सख्त है। सबसे पहली चीज, काम तुरंत रोक दिया जाता है, वहीं का वहीं। फिर उस पूरे एरिया की, एयरक्राफ्ट की और टूल बॉक्स की हर जगह की तलाशी शुरू होती है। सुपरवाइजर और टूल रूम को खबर दी जाती है, और सबसे जरूरी बात,
एक मिसिंग टूल रिपोर्ट फाइल की जाती है। एयरक्राफ्ट को उड़ने की इजाजत नहीं दी जाती जब तक या तो वो टूल मिल न जाए या एक बहुत ही गहन इंजीनियरिंग जांच ये पक्का न कर दे कि अब FOD का कोई खतरा नहीं है। हमेशा याद रखिए, सुरक्षा शेड्यूल से पहले आती है, हमेशा। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे नियम कायदे सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ी सोच, एक बहुत बड़े दर्शन का हिस्सा है। तो बात यह है कि असरदार टूल कंट्रोल सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये एविएशन सेफ्टी के बुनियादी स्तंभों में से एक है। ये ह्यूमन फैक्टर्स, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जस्ट कल्चर, इन जैसे हर पहलू को सपोर्ट करता है और पूरे सुरक्षा के ढांचे को मजबूती देता है। और इस पूरी बातचीत का अंत हम इस एक दमदार विचार के साथ करते हैं। ये एक लाइन इस पूरे विषय के सार को बखूबी बयां करती है। ये हर एयरक्राफ्ट इंजीनियर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उस अटूट लगन को दिखाती है